हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रेजेंट में अब सिबई हॉस्पिटल में एडमिट होती है। शिंगनान उसका हाथ पकड़कर रो रहा था। उसे पास्ट का सीन याद आता है जब सिबई एक रेस्टोरेंट में थी और शिंगनान उसे बाहर से देख रहा था। सिबई की नजर जैसे ही शिंगनान पर पड़ती है तो वो अंदर आ जाता है। सिबई स्माइल करके उससे हैंडशेक करती है और फिर अपना नाम बताती है। वो भी उसे हेलो कहता है। प्रेजेंट में अब सिबई को होश आ जाता है, जहाँ पर वो शिंगनान को सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से शिंगनान को ये सब कुछ देखना पड़ा। शिंगनान कहता है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा था, लेकिन मैंने लाइट ऑफ होते हुए देखकर यही सोचा तुम ऑलरेडी घर पर ही हो। अगर मैं उस दिन तुम्हें कॉल कर देता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। सिबई कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था और ऐसा होगा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सिबई बोलती है कि मैं पुलिस रिपोर्ट कराऊंगी। शिंगनान कहता है कि ठीक है, एक बार तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाने दो, फिर हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और इस बार तुम जीतोगी, हमें जस्टिस मिलेगा, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और मैं तुम्हारे खिलाफ किसी को भी बोलने नहीं दूंगा और किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ घर पर सिबई के डैड की बर्थडे की पार्टी चल रही थी। मॉम नियान को सिबई को कॉल लगाने के लिए बोलती है। वो जैसे ही कॉल लगाता है तो पता चलता है कि सिबई हॉस्पिटल में है। ये सुनकर सभी लोग हॉस्पिटल के लिए तुरंत निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शिंगनान अपने फोन में उनके स्कूल के ग्रुप का फोटो देख रहा है, जिसमें वो सिर्फ सिबई की तरफ ही देख रहा था। सिबई की फैमिली और जाओ अब हॉस्पिटल आ जाते हैं। डैड शिंगनान से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। शिंगनान बताता है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई है। डैड उसे बोलते हैं कि तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा, तुमने उसे इतनी ड्रिंक क्यों करने दी। अब सुबह हो जाती है। सिबई की मॉम और जाओ उसके पास वही हॉस्पिटल में रुकते हैं। बाहर शिंगनान नियान से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अजीब है, तुम लोगों ने घर पर कभी सिबई का फेवर नहीं करा, लेकिन जब भी वो किसी मुसीबत में होती है तुम लोग ऐसे एक्ट करते हो कि तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा परवाह है। ये सब करके भला किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो नियान बताता है कि सिबई के लिए हमारा लव रियल है, बट हमारी फैमिली की सोच अलग है। जैसे कि मेरी मॉम सिबई की बहुत परवाह करती है, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा ही है कि वुमेन्स को इस तरीके से ही जीना होता है। और तुम्हारा कहना है कि अगर सिबई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगी तो उससे मुझ पर भी इफेक्ट होगा। ये बात सच है, लेकिन उसके लिए भी लोगों की तरह तरह बातें सुनना पॉसिबल नहीं होगा और पुलिस रिपोर्ट करवाना तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद सिबई को बार बार स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाया जाएगा, जिससे उसे वो पेनफुल मोमेंट बार बार याद करना होगा और केस हारने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर इतने सारे सैक्रिफाइस करे। तो शिंगनान कहता है कि आखिर लोग जस्टिस क्यों चाहते हैं, कि जस्टिस के बाद ही लोग अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीते हैं और अगर किसी को भी थोड़ा सा जस्टिस नहीं मिलता तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से कैसे बिता सकता है। दूसरे लोग तुम्हारी सिस्टर को बुली करेंगे और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारी सिस्टर इस वर्ल्ड को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगी। शिंगनान बोलता है कि सिबई पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई है। उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा और वो अंदर से स्ट्रगल भी कर रही है, लेकिन अगर वो तुम्हारी तरह गिव अप कर लेगी तो बाहर से वो पीसफुल रहेगी, लेकिन उसका ये दर्द हमेशा उसके साथ ही रहेगा। शिंगनान सिबई से बोलता है कि तुम जैसे लॉयर को हमेशा से सिबई जैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए ताकि उसे जस्टिस मिल पाए। हॉस्पिटल से नियान को अब मॉम का कॉल आता है। उसे बताती है कि सिबई हॉस्पिटल से कहीं पर चली गई है। मॉम रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ाई कर रही थी कि तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी यहाँ से गायब कैसे हो गई। नियान मॉम को शांत करता है। इसके बाद सभी लोग सिबई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और सिबई हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी। उसकी मॉम उसे देख लेती है और उसे रोक लेती है। फिर भी सिबई वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम उसे जाने नहीं देती। मॉम बोलती है कि आखिर तुम इस दुनिया में क्या करने की कोशिश कर रही हो। शिंगनान सिबई से बोलता है कि तुम अपनी मॉम को बता दो कि तुम आखिर कहाँ जा रही हो। सिबई मॉम को बोलती है कि मैं पुलिस रिपोर्ट कराने जा रही हूँ। डैड सिबई से पूछते हैं कि कौन सी रिपोर्ट, तो वो बताती है कि 9 अप्रैल की रात को मैं घर नहीं आई थी क्योंकि उस रात मेरे साथ गलत हुआ था। ये बात सुनकर डैड और जाओ दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। मॉम सिबई से कहती है कि ये क्या बकवास कर रही है और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगती है। शिंगनान मॉम को रोकता है और सिबई मॉम को बताती है कि मैं अपने लिए जस्टिस चाहती हूँ, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी और मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन कभी नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर सिबई पूछती है कि आखिर क्यों, तो मॉम बोलती है कि अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो क्या होगा, क्या तुम्हारी प्योरिटी वापस आ जाएगी और दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या तुमने वो नहीं सोचा। सिबई बोलती है कि इन लोगों की गॉसिप सुनने की वजह से मुझे दर्द होता है और अगर अभी मैं कदम नहीं उठाती हूँ तो क्या मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शंस में दर्द होगा, फिर भी मैं चुप क्यों रहूं।
मॉम बोलती है कि इसी तरह से तुम्हारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी, और क्या तुमने हम सब के बारे में नहीं सोचा? लोग हमारे फैमिली के बारे में क्या कहेंगे? जाओ और निवान की शादी होने वाली है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचकर सेल्फिश हो रही हो। सिबाई कहती है कि क्या मैं सेल्फिश हूँ? आपको और डैड को मेरे बाद एक बेटा चाहिए था, उसके बाद आप लोगों ने मुझे 3 साल के लिए विलेज में छोड़ दिया, और जब डैड की जॉब छूट गई हम गरीबी में जी रहे थे, तो मुझे ही बदकिस्मत होने का दोषी कहा गया। आप लोग चाहते थे कि नियान अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा नहीं मिला, और ग्रेजुएशन के बाद मुझे अच्छी जॉब मिलने वाली थी, लेकिन आपने वहाँ पर भी आकर सीन क्रिएट कर दिया और मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वो मॉम से कहती है कि सेल्फिश तो आप हो, मेरी शादी होने के बाद आपने एक बार भी मेरे और शिंगनान के बारे में नहीं सोचा। जब अब नियान की शादी होने वाली है तो उसके घर के लिए पैसे भी आप मुझसे मांगने के लिए आई हो। अब मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, आप मेरे लिए कुछ करो या फिर नहीं करो, मुझे बस जस्टिस चाहिए। मॉम फिर से वैसे कहती है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, मैंने तुम्हें पैदा किया और बड़ा करा, तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। सिबाई कहती है कि मैं अब किसी से भी नहीं डरती हूँ और मैं उस इंसान को जेल बेच कर ही रहूंगी। अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी मानती हो तो मुझे जाने दो। तो नियान अब सिबाई से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा, और वो उसे सॉरी भी बोलता है। कहता है कि मैं सब कुछ जानता था, मैंने वो सब कुछ फील करा, लेकिन मैंने कभी ये सब सोचने की कभी हिम्मत ही नहीं करी। मैं यही सोचता था कि अगर मैंने वो सब चीजें नहीं करी तो मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिए हुए बेनिफिट्स का मैं डिजर्विंग हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी कभी केयर नहीं करी। वो बताता है कि जब भी मेरे साथ कुछ हुआ मैं उन चीजों से दूर भागता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि सिबाई तुम सही थी। वो बताता है कि मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि लॉ खुद ही इस दुनिया की बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। ये कभी भी एक आसान रास्ता नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो इस पर चलना ही होगा, और अगर कोई अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ता तो कोई ये नहीं जान पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। नियान सिबाई से बोलता है कि रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो तुम गलत नहीं हो। ये सुनकर उसे थैंक यू बोलती है, और फिर वो और शिंगनान उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। इधर सिबाई के मॉम डैड अभी तक हॉस्पिटल में ही थे। डैड मॉम से बोलते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने मुझसे छिपाई क्यों? मॉम बोलती है कि क्या आप मुझ पर ब्लेम कर रहे हो? क्या आपने कभी अपने घर की चिंता करी थी? मॉम वहाँ से जाने लगती है तो डैड कहते हैं कि अगर सिबाई को कुछ भी हो जाता है तो तुम भी एक रेपिस्ट की तरह जिम्मेदार रहोगी। मॉम बोलती है कि अब आप ओल्ड हो चुके हो, आप नियान और शिंगनान के से बोले कैसे हो सकते हैं? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? आप पुलिस स्टेशन जाने से हमारी बेटी की रेपुटेशन वापस नहीं आने वाली है, और एक बात, अब से मैं सिबाई के लिए और कुछ भी अच्छा नहीं करूँगी। आप आगे आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार हो जाना। ये तो बस अब शुरुआत है, आगे और भी मुसीबत आएंगी। डैड भी मॉम के साथ चले जाते हैं। अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। आगे पुलिस सिबाई से उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रही थी। वो उससे पूछती है कि आपको किस बारे में रिपोर्ट करवानी है, तो सिबाई बोलती है कि मेरे साथ रेप हुआ था। दूसरी तरफ बाहर शिंगनान और नियान उसका वेट कर रहे थे। नियान पूछता है कि क्या तुम्हें सिबाई की चिंता नहीं है? तो शिंगनान कहता है कि वो ब्रेव है। अब पुलिस सिबाई से पूछती है क्या आप फान पर ट्रस्ट करती? तो सिबाई कहती है कि हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और उसी ने मुझे जॉब पर रखा था। वो पुलिस को सब कुछ बताती है कि उसका माइंड क्लियर नहीं था, क्योंकि उस दिन वो ड्रंक थी, और जब उसे होश आया था वो कार के पीछे वाली सीट पर सोई हुई थी। उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ भी बंधे हुए थे, और कोई ओल्ड मैन उसके साथ गलत कर रहा था। पुलिस अब उससे तरह तरह के सवालात पूछ रही थी, तो सिबाई परेशान हो जाती है और रोते हुए बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि वो इंसान जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे जेल हो जाए। पुलिस सिबाई से कहती है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे सवाल तुमसे पूछने पड़ेंगे। अगर तुम अभी इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाती हो तो तुम्हारे आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सिबाई वो सारी बातें बताती है जो कि उस इंसिडेंट के दौरान उस पर्सन ने सिबाई से कही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जैंग अब जैसे ही सिबाई से सारे सवाल पूछकर बाहर आता है तो उसे शिंगनान और नियान मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जैंग को पता चल जाता है कि सिबाई शिंगनान की वाइफ है। इसके बाद पुलिस सिबाई को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि पुलिस ऑलरेडी तुम्हारे केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कार में जाते वक्त नियान सिबाई से कहता है कि मैं अपने मेंटोर मेंगशिन से बात करूंगा, वो हमें इस केस में हेल्प करेंगे। शिंगनान सिबाई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो अपने मन में कहती है कि फाइनली अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा फ्यूचर अंधेरे में नहीं है। जिसके बाद आगे जाओ सिबाई के साथ होती है। वो रोते हुए सिबाई से सॉरी कहती है। जाओ कहती है कि मुझे उस रात तुम्हें घर नहीं भेजना चाहिए था। सिबाई कहती है कि तुम भी लेडी हो, और अगर उस रात वो
मुझे पहले ड्रॉप कर देता तो आज यहाँ पर मैं तुमसे माफी मांग रही होती। जाओ बोलती है कि लेकिन जब मैं कार से उतरी तो मैं ये बात बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाई कि तुम ड्रंक हो। सिवाई कहती है कि मैं खुद अपने आप को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इसीलिए अब तुम भी अपने आप को ब्लेम मत करो। अब जाओ यहाँ से जा रही होती है तो शिन्नान सिवाई के लिए खाना लेकर आता है। वो खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। अगले दिन पुलिस इस केस के सिलसिले में फांग के ऑफिस में पुलिस फांग से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। पुलिस फांग को वारंट दिखाती है तो वो कहता है कि जरूर आप लोगों से कोई मिस्टेक हुई है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।